तो मैं आज की इस खूबसूरत भीगी भीगी सुबह में स्वागत करूंगी जस्सी मैडम का। नमस्कार जी। आपकी मुस्कुराहट हमेशा मेरे लिए जानलेवा होती है। अद्भुत है, अद्भुत। नमस्कार। तो नमस्कार। पीएमसी हिंदी टीम के इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी आपका स्वागत करते हैं और ध्यानी गण आपको नमन करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी मैम इतना अद्भुत परिचय देने के लिए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर दिन हम अपनी इस आत्मा की यात्रा में ध्यान कर रहे हैं और पत्री जी द्वारा बताया गया दिव्य ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं ताकि हम उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को उच्च कोटि का बना सके। हर दिन ये बातें याद करने की जरूरत है क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है हम बार बार भूल जाते हैं। इसलिए इन बातों को बार बार सुनना है, बार बार याद करना है ताकि ये बातें हमारे शरीर के अणु अणु में बस जाए और ये हमारा स्वभाव बन जाए। जैसे बाकी सब आदतें हमारा एक अवचेतन स्वभाव बन गया है, ऐसे ही ये आध्यात्मिक विज्ञान हमारा अवचेतन स्वभाव बन जाए। हमें सचेतन रूप से इन्हें जीवन में उतारने का जो प्रयास हम कर रहे हैं ये तभी सफल है जब ये हमारा अवचेतन स्वभाव बन जाए, हम वैसे ही व्यवहार करने लग जाए। तो समझो कि हमने अपनी इस जीवन यात्रा में अपने आप को कुछ आगे बढ़ाया है। आज का विषय जो है कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण सिद्धांत। ये बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है और ये सृष्टि को चलाने वाला सिद्धांत है। ये सिद्धांत जब से ये सृष्टि बनी है तब से कार्य कर रहा है। समय समय पर हमें गुरु, पीर, ऋषि मुनि आकर बताते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो नहीं थे तब ये सिद्धांत नहीं था, ये सिद्धांत तो तब भी कार्य कर रहा था। और इस सिद्धांत को ना जानने के कारण हम ये जन्म मरण के चक्कर में उलझते चले जाते हैं और जिस जन्म में हम इस सिद्धांत को जान लेते हैं उस जन्म से फिर हम अपने इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का मार्ग खोज लेते हैं। आध्यात्मिकता के 6 सिद्धांत हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चेतना का सिद्धांत, दूसरा जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, तीसरा कर्म सिद्धांत, चौथा पूर्वगमन का सिद्धांत, पांचवा योग सिद्धांत और छठा अनेकानेक सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत के आसपास घूमते हैं। कार्य कारण सिद्धांत इस मनुष्य जीवन को चला रहा है। जब हम कार्य कारण सिद्धांत को जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो इसे जीवन में उतारकर हम इस जन्म मरण के चक्कर से, जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। उसी के बारे में आज हम थोड़ा विचार करेंगे। ये कार्य कारण संबंध क्या है? सबसे पहले पत्री जी ने जो इसके बारे में बताया वो हम आपके साथ साझा करते हैं। पत्री जी का कहना है कि ये कार्य कारण सिद्धांत की जगह अगर हम ये कहें कि ये चुनाव और परिणाम का सिद्धांत है तो ये ज्यादा व्यक्तिगत लगता है, ज्यादा भावनात्मक लगता है। कर्मा जब हम कहते हैं कर्म सिद्धांत तो ऐसा लगता है ये अव्यक्तिगत है। हमें ये भरोसा ही नहीं होता कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भोग रहे हैं। तो इसलिए हम अगर इसको इस तरह से समझें कि हमने जो चुनाव किए हैं उनका ही परिणाम है हमारा जीवन, तो ये ज्यादा व्यक्तिगत लगता है और हमें इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस होती है। अच्छा, मैंने चुनाव किया था, इसका ये परिणाम मिला, तो आगे से मैंने क्या चुनाव करना है। हम अपनी सैनिटी और इनसैनिटी को हम स्वयं सृजन करते हैं। मेरे पास्ट के जो कर्म है, भूतकाल के जो कर्म मैंने किए हैं उन्होंने मेरे वर्तमान का निर्माण किया है और जो मैं वर्तमान में कर्म कर रही हूँ वो मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे मेरे वर्तमान के चुनाव होते हैं, निर्णय होते हैं, उसी का मुझे परिणाम मिलता है।
हम ही अपने जीवन के सृजन करता है, पालन करता है और लय करता है, यानी हम ही अपने जीवन के ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। हमें एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है। कोई ऊपर बैठकर हमारे कर्म नहीं लिख रहा, हम स्वयं पल पल अपने चुनाव के द्वारा अपने कर्मों को लिख रहे हैं और उसका परिणाम भोग रहे हैं। ऐसे ही तिच नैथ हैंग जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए हैं, उनका ये कहना है कि वैड कर्मा, जो भी हम कुकर्म करते हैं, ये ऐसा ही है जैसे एक बाल्टी के अंदर छेद है, अब उसमें कितना भी पानी डालें वो कभी नहीं भरेगी। हर एक विचार जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, हर एक कार्य कर्म जो हम करते हैं, उसके ऊपर हमारे हस्ताक्षर होते हैं। मैं जो सोच रही हूँ तो मेरी ऊर्जा के हस्ताक्षर उस सोच पर हैं। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे शब्दों में मेरी ऊर्जा के हस्ताक्षर हैं। मैं जो कर्म कर रही हूँ उस पे मेरी ऊर्जा के हस्ताक्षर हैं। हम सभी जानते हैं, हमारा बैंक अकाउंट होता है, जब तक हम चेक पर साइन नहीं करते हैं, कोई भी हमारे उस खाते से, अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर हम चेक पर साइन कर देते हैं तो कोई भी उससे पैसा निकाल सकता है। हर एक हमारा शब्द, हर एक विचार, हर एक कर्म, हर एक कार्य जो हम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे ऊर्जा के हस्ताक्षर हैं। और जब हमने हस्ताक्षर कर दिए तो वो ब्रह्मांड उसे पास कर देता है, ब्रह्मांड उस कार्य को पूर्ण कर देता है। तो जो हमारे कुकर्म है, वही हमारे भाग्य रूपी जो बाल्टी है, भाग्य रूपी जो बर्तन है, उसमें छेद है। जितने ज्यादा कुकर्म होते हैं वो बाल्टी कभी नहीं भरती है। और जब तक वो ऊर्जा संतुलित नहीं होती, जहां जहां हमने हस्ताक्षर किए हैं, वो जब तक संतुलित नहीं होते हैं, हम बार बार उन कर्मों को संतुलित करने के लिए उन्हीं व्यक्तियों के साथ अलग अलग भूमिका में जन्म लेते रहते हैं। भगवान बुद्ध, उन्होंने ये कर्म सिद्धांत को महत्व दिया है। उन्होंने ये शब्द ही हटा दिया है तो ऊपर कोई भगवान है जो हमारा भाग्य लिख रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान की जगह आप कर्मा शब्द को लिखो, कर्मा शब्द का उपयोग करो कि मेरे पूर्व कर्मों ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरे भाग्य, मेरा जो भाग्य है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और अपने अभाग्य के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकता। मेरे सौभाग्य के लिए मुझे जिम्मेदारी लेनी है और मेरे दुर्भाग्य के लिए भी मुझे जिम्मेदारी लेनी है। कोई अदृश्य शक्तियां नहीं है जो मेरा भाग्य लिख रही है या मेरा दुर्भाग्य लिख रही है। हमारा कोई बच्चा है, माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे, अगर माता पिता को ये कहा जाए कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो वो कभी नहीं लिखेंगे कि इसके जीवन में कठिनाइयां आए, इसका एक्सीडेंट हो, इसकी टांग टूट जाए या इसका वैवाहिक जीवन असफल हो जाए, इसके घर में संतान ना हो। कोई भी माता पिता, चाहे बच्चा कैसा भी हो, ऐसा नहीं लिख सकते। तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो ईश्वर हमारे लिए ऐसा कैसे लिख सकता है? जो भी लिखा गया है, जो भी हमारा भाग्य या दुर्भाग्य बना है, वो हमारे चुनाव के कारण बना है। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी है कि मैं अपने कर्मों की वजह से ऐसा हूँ। आज हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं, जीसस को याद करते हैं, गुरु नानक को याद करते हैं। उनके जो नाम है वो उनके कर्मों की छाप है, उनके कर्मों के हस्ताक्षर हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। हर एक व्यक्ति का जो नाम है उस पर उसके कर्मों के हस्ताक्षर है कि उसने कैसा जीवन जिया है। तो हम स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं। किसी ने हमारा भाग्य या दुर्भाग्य नहीं लिखा, हमने स्वयं चुनाव किया है। न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है, तीसरा लॉ ये कहता है कि हर एक जो कार्य है उसका समान और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। जितनी जोर से मैं गेंद फेंकती हूँ
उतनी ही जोर से उधर से वो मेरे पास वापस आ जाती है। अगर इसी को हम कार्य कारण संबंध में लगाएं, तो जो ऊर्जा मैं दूसरे की तरफ धकेल रही हूँ, जो मेरे केंद्र से ऊर्जा दूसरे की ओर जा रही है, उतनी ही तेजी से उस केंद्र से वो ऊर्जा मेरे पास वापस आएगी। समय का अंतराल हो सकता है आज ही वो वापस आ जाए, हो सकता है कुछ महीने बाद वापस आए, कुछ साल बाद वापस आए, या कुछ जन्मों बाद वापस आए, लेकिन उसका वापस आना तय है। वो वापस आनी ही है, उससे मैं बच नहीं सकती हूँ। ब्रह्मांड में हम जो भी भेजते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, क्योंकि हम एक ऊर्जा पुंज हैं, हम जो भी करते हैं वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और उसका ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है और फिर वो प्रतिक्रिया हमारे पास वापस आती है। तो इसलिए हर एक क्रिया, एक्शन, कर्म जो है उसका समान और प्रतिकूल प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और ये जो कर्म सिद्धांत है, हमने इसको बहुत भारी बना लिया है कि कर्म सिद्धांत बहुत भारी है, हमें तो कर्म भोगने ही है, हमारे तो भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा नहीं है। कर्म सिद्धांत कोई सजा नहीं है, ये लर्निंग के लिए, सीखने के लिए है। क्योंकि बिना दर्द के मनुष्य सीखता नहीं है, समझाने से नहीं सीखता, बताने से नहीं सीखता। दर्द ही एक शिक्षक है जो मनुष्य को उसकी गलतियां बताता है और उसे सुधरने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हर एक जो कारण है उसका प्रभाव है और जो प्रभाव है तो उसका कारण है। आज अगर मेरे सुख भोग रही हूँ तो उसका कारण पूर्व जन्मों में है, और अगर मैं दुख भोग रही हूँ तो उसका भी कारण पूर्व जन्मों में है। सुख या दुख इस जीवन में जो हमें मिला है ये उस कारण का प्रभाव है, परिणाम है, लेकिन उसका कारण पिछले जन्मों में है, कहीं पीछे भूतकाल में है। और बाइबल में ये कहा गया है कि जो भी आप अपनी बेहतर ज्ञान के विपरीत करते हो वो आपके लिए पाप है। Whatever you do against your better knowledge is sin for you। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी आप गलतियां करते हो, वो पाप है। कबीर ने भी कहा है कि मन को सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये पता नहीं है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं, गलत कर्म करते हैं, और वही गलत कर्म हमारे जो है हमारे बंधन का कारण बनते हैं। हमें बांधने वाला कोई नहीं है, हम अपने ही कर्मों की जंजीर में बंधे हुए हैं, क्योंकि जानते हुए हम वो कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए। अनजाने में तो बहुत चीजें हो जाती है, लेकिन जो जानते हुए कर्म करते हैं वही पाप का कारण है, वही दुर्भाग्य का कारण है। कर्मों के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है, लेकिन मैं आज थोड़ा व्यवहारिक रूप से बात करूंगी। कर्म क्या है? अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म हमारा डेबिट कार्ड है, हमने जो जमा किया है उसका हमें आशीर्वाद के रूप में, सौभाग्य के रूप में फल प्राप्त हो रहा है। और बुरे कर्म हमारा क्रेडिट कार्ड है, ये दुख और तकलीफ लेकर आता है, क्योंकि हमने ये जो खर्च किया है पहले, जो किसी को पहले ऊर्जा दे दी है, वो ऊर्जा तो निश्चित ही वापस आनी है। दुख दिया है तो दुख वापस आएगा, सुख दिया है तो सुख वापस आएगा। ये तो सृष्टि को चलाने वाला सार्वभौमिक नियम है। जितने भी हमारे गुड कर्मा, सौभाग्य जो आज हमारे जीवन में है, वो हमारा डेबिट कार्ड है जिसका हम फल भोग रहे हैं। और जो हमें दुख हम सहन कर रहे हैं, जो कष्ट हम सहन कर रहे हैं, जो कठिनाइयां हम सहन कर रहे हैं, वो हमारा क्रेडिट कार्ड है, यानी वो हमें पे करना ही करना है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। और कोई देखने वाला नहीं है, कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं है, हमारी स्वयं की आत्मा ही हमारे कर्मों की साक्षी है। हम हमेशा सीसीटीवी कैमरे के नीचे हैं, और ये कैमरा ऐसा है जिसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता। हम दुनिया में देखते हैं कैमरे लगे हैं, हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं, यहाँ पर कैमरा लगा है, हमारा हर एक क्रिया प्रतिक्रिया उसमें आ जाएगी। और जब कभी जरूरत पड़ती है पीछे जाके देखने की, तो पता चलता है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो सीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड का कैमरा है, जो हमारी आत्मा ही हमारे कर्मों का साक्षी है, उसमें कोई भी भूल चूक नहीं होती है। हम जो बोल रहे हैं
वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। कोई नहीं जानता मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जानती है मैं क्या सोच रही हूँ, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं जो कर्म कर रही हूँ, चाहे मैं दुनिया से छुपा के कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं स्वयं से, अपनी आत्मा से नहीं छुपा सकती। तो मेरी आत्मा ही मेरे शब्दों, कर्मों और विचारों की साक्षी है। हमेशा मैं सीसीटीवी के अंदर ही, सीसीटीवी के नीचे हूँ। तो मुझे कितनी सावधानी से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, यही हमें आध्यात्मिक विज्ञान बताता है। हम हर दिन कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमने मनुष्य जीवन लिया है तो कर्म तो करना ही है। या अच्छा करें या बुरा करें, जो भी कर रहे हैं वो हमारे कर्म बन रहे हैं। कर्म का एक और अगर हम रूप देखें, क्रम मतलब 1 2 3 4 5 6 ये क्रम है। और जिस तरह से वो क्रम चल रहा है, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसी तरह वो घूम के हमारे पास रिवर्स काउंटिंग में वापस आने वाला है, वो उसी क्रम में वापस आने वाला है। तो हम कुछ तो कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों का निर्माण कर रहा है। तो क्या करना है हमें? स्टॉप बैड कर्म, बुरे कर्म, कुकर्म करना बंद करें। और कुकर्म करना क्या है? दूसरों को दुख देना। हमेशा जब आप कार्य कर रहे हैं, ये सीधी सीधी सरल बात है, क्या मेरे इस कार्य से, क्या मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंच रहा है या उसकी मदद हो रही है? अगर आप दुख दे रहे हैं तो वो वापिस आने वाला है। हम कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या वो कर्म सुख दे रहा है किसी को या दुख दे रहा है? अगर हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम बुरे कर्म करना बंद कर देंगे, हमारी आत्मा जागृत रहेगी और हमसे वो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। और क्या करना है? दूसरों को दुख देना ही अगर बुरा कर्म है, तो हमें शुभ कर्म कैसे, सुकर्म कैसे अर्जित करने हैं? हम दूसरों को सुख देना शुरू करें। सुख और सुख ये ऐसे शब्द हैं जो हम अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं और सबको इसकी परिभाषा पता है। इसलिए कर्म को अगर हम सुख दुख से जोड़ें तो समझना बहुत आसान है कि आप जो कर रहे हो वो किसी को दुख दे रहा है तो दुख वापस आएगा, और आप जो कर रहे हो अगर वो किसी को खुशियां, संतोष, तृप्ति, आनंद दे रहा है, तो समझो आपका वो आनंद, संतोष और तृप्ति कई गुना बढ़ाकर ब्रह्मांड आपको वापस करेगा। तो गुड कर्मा क्या है? दूसरों की मदद करना, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हमारे साथ किसी ने बुरा किया, अब कभी जीवन में उससे अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम भी मदद नहीं करते। हमें वो बात याद आ जाती है कि जब मैं तकलीफ में था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी मदद नहीं करूंगा। तो क्या मैं गुड कर्मा क्रिएट कर रही हूँ या बैड कर्मा? उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से जो करना था वो किया, क्या मैं उनके स्तर पर नीचे जाकर कार्य करना चाहती हूँ या अपने स्तर पर रहकर इस वर्तमान क्षण में मुझे क्या करना चाहिए उसके अनुसार फैसला कर रही हूँ? अगर इसको एक उदाहरण से समझे, घर परिवार में हमारे हर दिन ऐसी बातें होती हैं। मान लो कि घर में कोई बीमार है और उसने आपका ध्यान नहीं रखा, जब कभी आप बीमार हुए उसने आपका ध्यान नहीं रखा, आपको खाना नहीं दिया, आपको दवाई नहीं दी और आपने बहुत कठिनाई से वो समय गुजारा। अब समय का चक्र बदल गया, कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद अब वो व्यक्ति बीमार हो गया और आप बिल्कुल ठीक हैं। तो उस समय हमें क्या करना है? क्या पुरानी बातों को याद करके हमें मुंह मोड़ लेना है अपने कर्तव्य से, या इस वर्तमान क्षण में ये आत्मा दुख में है और इसने मुझे अपने पूर्व जन्मों के कर्म जो मैंने इसके साथ किए थे वो मुझे संतुलित करने का अवसर दिया है, तो मैं प्रेम से इसकी सेवा करूं। बस इतनी सी बात है। और अगर हम अपने अहंकार के कारण, अपने अड़ियल स्वभाव के कारण हम उस समय बदला लेने की स्थिति में होते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, हम द्वैत में रहते हैं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे साथ किया अब अच्छा हुआ, इनके साथ हुआ, तो आई एम क्रिएटिंग बैड कर्मा, मैं दुष्कर्म क्रिएट कर रही हूँ। और फिर अभी तो पीछे की ऊर्जा तो संतुलित करने के लिए हम दोनों एक साथ एक परिवार में आए, लेकिन अब मैंने जो कर्म किया वर्तमान में रहकर, whatever you do against your better knowledge,
आपको पता है दुख में व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो बैड कर्मा जो दुष्कर्म अब हम दोबारा से बना रहे हैं, ये अगले जन्म में फिर हमें उसी व्यक्ति के साथ आके संतुलित करना पड़ेगा। तो हम ये समझे कि वर्तमान क्षण में हमारा कर्तव्य क्या है किसी के भी प्रति, चाहे वो हमारे घर के लोग हों, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे हमारा समाज हो, वर्तमान क्षण में मेरा क्या कर्तव्य है, मैं दूसरों को कैसे खुशियां दे सकता हूँ। बस अगर हम इस पर ध्यान केंद्रित करें तो हम शुभ कर्म करने शुरू करेंगे। और जैसे हम यहाँ से अगर यूएस से या यूके जाते हैं तो हमें पता है इंडियन करेंसी वहां नहीं चलेगी, हम अगर कितना भी बोरी भर कर ले जाए वो वहां पर मिट्टी है, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें पता है हमें अगर वहां जाना है तो वहां की करेंसी चाहिए हमें। दोस्तों इसी तरह हम जानते हैं कि हम चंद दिन के लिए धरती पर मेहमान हैं, हमें यहाँ से जाना ही है, ये निश्चित है, ये तय है। हम अपने एग्रीमेंट पे साइन करके आए हैं कि आई एग्री टू डाई, मैं इस समय इस क्षण धरती को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। और वहां जाने के लिए हमें जो करेंसी चाहिए वो करेंसी है गुड कर्मा। आपने यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया जमा किया है, कितनी गाड़ियां बंगले बनाए हैं, आप उसमें से एक रेत के किनके जितना भी साथ नहीं लेकर जा सकते। लेकिन अगर जो आपको प्रकृति ने संसाधन दिए हैं उससे आप दूसरों की मदद करते हो, आप सुकर्म अपने इकट्ठे करते हो, वो सुकर्म सारे आपकी आत्मा के साथ आगे चले जाएंगे। तो हम किसी भी यात्रा पर जाने के लिए इतनी तैयारी करते हैं, तो उस महायात्रा पर हमें जाना है, इस धरती को छोड़कर उस जो महायात्रा पर जाना है उसके लिए हमें हर दिन कितनी तैयारी करनी है। और हर दिन तैयारी के हमारे पास बहुत अवसर आते हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं या किसी के कष्ट का निवारण कर रहे हैं, वही करेंसी हमारे साथ जाएगी। अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं वो भी करेंसी हमारे साथ जाएगी, फिर हमें उससे बैलेंस करने के लिए उस व्यक्ति के साथ आना पड़ेगा। तो हमें आज से, जब से हमें समझ में आ गया, अच्छे कर्म शुभ कर्म करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों को कष्ट देना बंद करें, बस यही करना है। अब सभी ये जानते हैं कि संचित कर्म है जो पूर्व जन्मों में हमने इकट्ठे किए हैं, और प्रारब्ध जो अभी हम कर रहे हैं और आगामी जो आगे आने वाले कर्म हैं, जो भी हम देते हैं वो सर्कल पूरा सृष्टि करती है और वो लौट कर वापिस आता है। What you give you will get back. पेन और प्लेजर, चॉइस इज योर्स। आपका खुद का चुनाव है, आप स्वयं के लिए क्या चाहते हो, दूसरों को छोड़ दो, आप स्वयं के लिए क्या चाहते हो। आज जीवन में दुख को आमंत्रित करना चाहते हो या सुख को आमंत्रित करना चाहते हो, ये हमारा स्वयं का चुनाव है। इसलिए देने से पहले 1000 बार सोचे, मैं जो दे रहा हूँ ये वापिस आएगा, मैं अपनी मनोस्थिति को चेंज करूं, क्या जब ये वापिस आएगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं तो मुझे देना भी नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत तो निरपेक्ष रूप से कार्य करता ही रहेगा। शायद आपने ये सुना होगा कि राजा अजय हुए थे और वो एक बार अस्तबल में घोड़ों के तबेले में घोड़ों की देख रहे थे, घोड़ों की निरीक्षण कर रहे थे। उस समय एक साधु आया और उसने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। तो अहंकार में राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये कोई समय है भिक्षा मांगने का। तो उसने गुस्से से वो घोड़े की जो लीद होती है वो उठा के साधु के भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु वो लीद लेकर चला गया और जब कुछ समय बाद राजा को कोई ऐसा कार्य बना कि उसे किसी की मदद चाहिए थी, तो उसके मंत्रियों ने कहा कि हमारे शहर के बाहर जंगल में गांव में एक साधु रहता है, उसकी कुटिया है, आप उसके पास जाके विनम्रता से प्रार्थना करो, हो सकता है वो आपको कुछ समाधान दे दे। तो राजा वहां चला गया और वहां जब जाकर देखा तो लीद का कुटिया के बाहर बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ था। तो राजा बहुत हैरान हुआ कि साधु की कुटिया के बाहर ये लीद का पहाड़ क्यों है। तो उसने कहा जो समस्या लेकर आया था वो तो मैं भूल गया, पर पहले मुझे ये बताओ कि आपकी कुटिया के बाहर ये लीद का पहाड़ क्यों है। तो उस साधु ने कहा कि कुछ समय पहले मैं एक राजा से भिक्षा लेने गया था, उस राजा ने ये भिक्षा मुझे दान में दी और जो भी हम देते हैं वो बढ़ता ही जाता है, इसलिए वो इतनी सी जो भिक्षा थी उसका पहाड़ बन गया है। तो राजा साधु के चरणों में गिर गया कि वो राजा मैं ही हूँ।
लेकिन अब ये खत्म कैसे होगा? तो उन्होंने बोला ये खत्म नहीं हो सकता, ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे खाने के लिए दिया है, तो तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा कोई उपाय बताओ, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, अपने भोजन में इसे कैसे सम्मिलित कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला राजन, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, जो तुमने कर्म किया है और तुम्हें भोगना ही है। लेकिन अब तुम बहुत विनम्र होके इसका उपाय पूछ रहे हो, तो इसका उपाय ये है कि ये पहाड़ अभी अलोप हो जाएगा, लेकिन जितनी लीद तुमने दी है उतनी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो राजा ने कहा अब ये भी बता दो कि मैं उसको खाऊं कैसे, क्योंकि मुझे तो बहुत घिन आ रही है कि मैं उसको खा कैसे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा राजा, इसको पीस के इसका चूर्ण बना ले और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने खाने में डालकर खा, ये खत्म हो जाएगा तो तेरा कर्म भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, देने से पहले हमें सोचना है कि हम किसको क्या दे रहे हैं, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम हर दिन करते हैं। हमारे घर में नौकर होते हैं, काम वाली होती है, प्रेस वाले होते हैं, जो लोग हमारे हेल्प करते हैं, हमारा काम करते हैं, और हम कई बार खाने पीने की वो चीजें जो हम नहीं खा रहे, जो थोड़ी खराब हो गई हैं, बासी हैं, हम उनको दे देते हैं। ये क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, जो हम दे रहे हैं वो भी तो एक आत्मा है, उसके अंदर भी वही प्रकाश है। उस आत्मा ने इस जन्म में वो सबक सीखने के लिए चुनाव किया है, वो काम वाला बन के आया है, वो ड्राइवर बन के आया है, वो प्रेस वाला बन के आया है, लेकिन आत्मा तो वही है जो अपनी यात्रा पर है। तो हमने उस आत्मा को जी दिया है। वो आत्मा चाहे वो ले लेगी हमसे, वो व्यक्ति ले लेगा, वो समझेगा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला खाने के लिए, लेकिन जो हमने दिया है वो वापस आने ही वाला है। तो क्या जब वो वापस बढ़ के आएगा तो हम खाने के लिए तैयार हैं? तो हमें जो जैसा व्यवहार हम चाहते हैं लोग हमारे साथ करें, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है, क्योंकि जो करेंगे वो लौट कर वापिस आएगा। और हर दिन हमसे ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। हमें लगता है बहुत बड़े बड़े हम चीजें करेंगे तो तब हम कर्मों के बंधन में बंधेंगे, नहीं, हम छोटी छोटी चीजों से बंधन में बंधते हैं। और अगर हम ध्यान करके जागरूकता से जीवन जिए, सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखें कि जो ऊर्जा मैं आज इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, ये ऊर्जा मेरे पास वापस आनी है, तो क्या मैं लेने के लिए तैयार हूँ? और अगर मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे वो करना भी नहीं है। तो हम इस कार्मिक साइकिल से बाहर कैसे आए? हमने समझ लिया, अब इससे बाहर कैसे आए? तो पत्री जी कहते हैं कि हमें कार्मिक साइकिल से बाहर आने के लिए धार्मिक साइकिल के अंदर जाना है। ये धार्मिक साइकिल क्या है? ड्युअलिटी, द्वैत कर्मों को जन्म देता है, कर्म क्रिएट करता है, और वननेस कर्मों को क्षीण कर देती है, कर्मों का प्रक्षालन कर देती है, कर्मों को संतुलित कर देती है। जब मैं ये समझती हूँ कि सामने वाला अलग है, मैं अलग हूँ, तब तक मैं कर्म क्रिएट करती रहती हूँ। और जब मुझे ये ज्ञान मिल जाता है कि सामने वाले के अंदर भी वही आत्मा है, उसके वो मेरा ही दर्पण है, और जब मैं अद्वैत एकता की वननेस की स्थिति में होती हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे अपने लिए चाहिए, तो सभी जो कर्म होते हैं वो पिछले कर्म क्षीण हो जाते हैं और नए कर्म बनते ही नहीं है। ऐसा ही हो जाता है जैसे पानी में लकीर खींची, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, हवा में लकीर खींची, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम जब कार्मिक साइकिल से बाहर आने के लिए हमें धार्मिक साइकिल में अंदर जाना है, तो वो धार्मिक साइकिल क्या है कि सब में मैं ही हूँ। वर्तमान क्षण में मेरा धर्म क्या है, एक मनुष्य होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है, और जब जब मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ कि जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो मुझे कैसा चुनाव करना चाहिए, करना है कि नहीं करना, ये हजारों डॉलर का प्रश्न है कि ये चुनाव करूं कि ना करूं। अगर मैं करती हूँ निर्णय, उसके परिणाम अलग हैं, और अगर मैं वो काम नहीं करती हूँ उसके परिणाम अलग हैं। लेकिन मैं जो भी चुनाव करूं, दोनों स्थितियों में परिणाम तो मुझे मिलेगा। कर्म फल जो है वो कर्म की छाया है, हमारा अधिकार है हम कर्म करते रहे, हमने उसी के लिए जन्म लिया है। ये जो शरीर है ये कर्म भूमि है,
इसमें हम जैसे बीज डालेंगे वैसा ही फल हमें जन्मों जन्मों तक मिलेगा, और वैसा ही हमें ऊपर जब उच्च लोकों में जाएंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा जैसे हम धरती पर कर्म करके आए हैं। ये धरती, ये जिस तरह से धरती कर्म भूमि है, ये शरीर भी कर्म भूमि है। जैसे एक किसान समय से फसल उगाने के लिए समय से बीज डालता है, इसी तरह ये धरती पर जब हम आए हैं, हम इस शरीर रूपी धरती में धर्म और कर्म के बीज डालने आए हैं। ये समय है बीज बोने का, और जब हम इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, फिर वो जो हमने बीज बोए हैं वो फसल हमारे सामने पककर तैयार हो जाएगी, और फिर जन्मों जन्मों तक हमें उसका फल मिलता रहेगा, अच्छा या बुरा, ये हमारा खुद का चुनाव है। हर एक व्यक्ति की जो पहचान है उसके कर्मों से होती है। कर्म हमारे से पहले वहां पहुंच जाते हैं। किसी का नाम सुनते हो आप तो एकदम उसकी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, वो व्यक्ति कैसा है। तो वो जो उसके शब्द जो नाम का उसका जोड़ है शब्दों का, वो ऊर्जा उसके बारे में सब कुछ बता देती है। और जैसे जैसे हम हर दिन जो कर्म करते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम हर दिन पहले से बेहतर करें, और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारे कर्मों में कुशलता आ जाती है, क्योंकि हम जागरूक हो जाते हैं। आज मैंने जो कर्म किया, मुझे लगता है इसको मैं और अच्छे से कर सकती थी, कल मैं उसको और अच्छे से करूंगी। तो हर दिन हमारे कर्मों में निखार आता रहता है ध्यान करने से। हमेशा हम अपने कर्मों को सुधारते रहते हैं। ओशो ने कहा है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ वन एग्जिस्टेंस whomsoever you are hurting, क्योंकि हम इस अस्तित्व का एक हिस्सा हैं, जिसको भी हम दुख दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ इन द लॉन्ग रन। लंबे समय के अंतराल में आप स्वयं को ही कष्ट दे रहे हो। आज आपको नहीं पता चल रहा, ये महसूस नहीं कर रहे, टुडे यू मे नॉट रियलाइज इट, बट वन डे व्हेन यू बिकम मोर अवेयर, देन यू विल नो, ओ माय गॉड, this wound was inflicted by me upon myself। आज नहीं पता चल रहा, आज तो मुझे लग रहा है दूसरे के साथ हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक दिन हर एक आत्मा अपनी यात्रा में जब जागृत होती है कई जन्मों के बाद, तो उससे वो कर्म सिद्धांत समझ आता है कि आज ये जो दुख मैंने पाया है, ये तो मैंने उस जन्म में किसी को दिया था, यही मेरे पास वापस आया है। ये दर्द मैंने ही स्वयं के लिए उत्पन्न किया है। यू हैव हर्ट समबडी एल्स थिंकिंग दैट यू आर डिफरेंट। आपने किसी और को दुख दिया कि वो अलग है, हम अलग हैं। नोबडी इज डिफरेंट, कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम सब इस महान अस्तित्व का एक कॉस्मिक यूनिटी का हिस्सा हैं। और जब ये हमें ज्ञान आ जाता है, तब अहिंसा आ जाती है। शब्दों में अहिंसा, विचारों में अहिंसा, कर्मों में हिंसा। तब हम जो भी कर्म करते हैं वो कारण से नहीं, अकारण कर्म करते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले संगीता मैडम ने बताया कि कारण शरीर में जब सभी प्रिंट मिट जाते हैं, जब सभी जो छाप पड़ी है कर्मों की, जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो हम कर्म साइकिल से बाहर आ जाते हैं, जन्म मरण के साइकिल से बाहर आ जाते हैं। कारण शरीर जो भी हम करते हैं, जिसका कारण है कि ये मुझे किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये किया तो क्या मिलेगा, जब हर कर्म हमारा किसी कारण के लिए होता है, तो वो सब कारण शरीर में संचित कर्म बन जाते हैं। कारण शरीर में सब बीज जमा हो जाते हैं और वो समय समय पर प्रस्फुटित होते रहते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि हम इस महान अस्तित्व का हिस्सा हैं, उसी तरह सभी इस महान अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो हम कर्म बंधन से बाहर आकर धर्म के चक्र में धर्म के अनुसार आचरण करना शुरू करते हैं, और फिर हम अहिंसात्मक हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरा ये शरीर है, अगर मैं अपने इस उंगली को काटती हूँ, इस उंगली को कष्ट देती हूँ, तो क्या पूरे शरीर को कष्ट होगा या केवल इसी उंगली को कष्ट होगा? मेरे पूरे शरीर को दुख होगा, मैं सो नहीं पाऊंगी, मेरा पूरा शरीर दर्द करेगा। लगी तो चाहे मुझे एक उंगली में है, लेकिन मेरा मन, शरीर, पूरी ऊर्जा उस दर्द को महसूस करेगी, मेरे शरीर का कण कण उस दर्द को महसूस करेगा। ठीक इसी तरह हम अस्तित्व का हिस्सा हैं, और हर कोई अस्तित्व का हिस्सा है। हम ये सोचकर दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कोई देख थोड़ी रहा है। लेकिन
मैं अपने ही आप को कष्ट दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा ही अंग है। इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि कर्म कौन कर रहा है। कर्म कर रहा है मन। शरीर तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, मन जो कराना चाह रहा है, शरीर वो कर्म इंद्रियां वो कर रही है। कोई अगर चोरी कर रहा है, कितनी सावधानी से चोरी करता है, कितना मन उसमें लगा के करता है। तो जिस जिस काम में हमारा पूरा मन लगा रहता है, उसकी छाप हमारे कारण शरीर पे पड़ती रहती है। और जिस जिस कार्य में हमारा मन नहीं लगा होता, वहां कर्म कारण शरीर में उसका कोई भी चिन्ह नहीं, उसका कोई बीज नहीं जाता। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन खाना खाते हैं, प्रतिदिन के हम काम करते हैं, तो उसकी कोई भी छाप कारण शरीर पर नहीं पड़ती, क्योंकि हम किसी कारण से प्रेरित होकर नहीं कर रहे और उसमें हमारा कोई मन भी पूरी तरह नहीं है। लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं, हमें पता है ये नहीं करना चाहिए, तो हम कितनी सावधानी से पूरा मन लगाकर करते हैं, और जिस जिस काम में मन लग जाता है वही हमारे कर्म बन जाते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म बने या बुरे कर्म बने। तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जो अन्नमय शरीर है, वो अन्न से बना है। इसके माध्यम से हम संसार के अनुभव ले रहे हैं। और हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो प्राण शरीर है। जो सांसों के साथ हम ऊर्जा लेते हैं, उस प्राण से, प्राण शक्ति से ये शरीर चलता है। हमारा मनोमय शरीर है, जो हमारा मनोमय शरीर है, जो दिखाई नहीं देता है हमें, वो भावनाओं का और विचारों का जोड़ है। हमारी कैसी भावनाएं हैं, हमारे कैसे विचार हैं, वो हमारे मनो शरीर में सब कुछ जमा होता है। और हमारे मनो शरीर के बिल्कुल साथ लगा हुआ हमारा कारण शरीर है। और जो जो हमारे मन में चलता है वो सारी छाप कारण शरीर में पड़ जाती है। जैसे हम एक पेपर लेते हैं, उस पेपर पर हम अगर पेन से लकीर मारते हैं तो वो उतनी गहरी नहीं होती, पीछे से उतना दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर उसी लकीर को हम 10 बार दोहराते रहें तो उसकी छाप पेपर के पिछले हिस्से पे भी चली जाएगी, और उसके नीचे अगर 2-3 पेपर और पड़े हैं तो उन पर भी वो निशान पड़ जाएगा। कि किसी तरह दोस्तों, जो चीजें हम मन लगा के करते हैं, चाहे दुख देते हैं किसी को या स्वयं को, चाहे सुख देते हैं, उसकी छाप, जो हमारा मनोमय शरीर में विचार और भावनाएं चल रही हैं, उसके बीज, उसकी छाप कारण शरीर में पड़ जाती है। और कारण शरीर जो गंदा हो जाता है, और कारण शरीर के अंदर जो बीज हमने एकत्रित किए हैं वो तो प्रस्फुटित होने ही होने हैं। तो हमें क्या करना है, कारण शरीर को शुद्ध करना है। कारण शरीर कैसे शुद्ध होगा, जैसे जैसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, ज्ञान हमें प्राप्त होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, और जितना हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा कारण शरीर शुद्ध होता रहेगा। क्योंकि अब हमें समझ आ गई अच्छे कर्म करने हैं। पत्री जी कहते हैं, छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे रोग, बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े रोग, अलग अलग तरह के पाप, अलग अलग तरह के रोग। तो हमें कारण शरीर को साफ करने के लिए अपने मन को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, और बिना कारण अकारण कार्य करें, फल की इच्छा ना करें। और ऐसा ही भगवत गीता में कहा गया, कर्म करने का हमें अधिकार है, फल की इच्छा का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। और जब जब हम फल की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो वो कारण से जो हम कार्य कर रहे हैं वो कारण शरीर में इकट्ठा होता जाएगा। फिर हमारा महाकारण शरीर है, फिर हमारा कॉस्मिक बॉडी है, यानी विश्व में शरीर है, और निर्वाण में शरीर है। विश्व में शरीर, जो अभी हमने ओशो का जाना कि हम सभी उस अस्तित्व का हिस्सा हैं। जैसे ये उंगली मेरे शरीर का हिस्सा है, ऐसे ब्रह्मांड के शरीर का हम सब एक अंग हैं, हम सब एक हिस्सा हैं। तो 5 शरीर सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो विश्व में शरीर है वो किसी का अलग नहीं है, वो एक ही है। जो मैं अपने साथ करती हूँ वो पूरे ब्रह्मांड में तरंगित हो जाता है। तो कारण शरीर सबका एक ही है, यानी मेरा अंदर ब्रह्मांड है और मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। ब्रह्मांड मुझसे अलग नहीं है, कोई चीज मुझसे अलग नहीं है, और मैं किसी चीज से अलग नहीं हूँ। जब मैं विश्व में, कोश में प्रवेश करती हूँ तो सभी कारण समाप्त हो जाते हैं। फिर जो भी मुझसे होता है मैं एक माध्यम बन के करती हूँ, उसमें कोई कारण नहीं है। मेरे अंदर से बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा है, आनंद बह रहा है, खुशियां बह रही हैं, प्रेम बह रहा है, वो दूसरों तक पहुंच रहा है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। मैं सोच भी नहीं रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, हो रहा है, बस माध्यम से हो रहा है।
तब हम ब्रह्मांड के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। और जो निर्वाणिक बॉडी है, जो निर्वाण में कोश है, वो भी सबका एक ही है, उसमें कुछ है ही नहीं, शून्य है। मैं भी शून्य हूँ, आप भी शून्य, हम सब एक हैं। हमें इस कर्म बंधन से बाहर आने के लिए अपने कारण शरीर को स्वच्छ करना है, और उसे स्वच्छ करने के लिए हमें ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करनी है और अपने मन को शुद्ध करना है। तो यहाँ एक चीज और है कि जब तक हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता, हम कर्म बनाते ही रहते हैं। और जब हमारा मन पर नियंत्रण हो जाता है, यानी हम प्रतिक्रिया करनी बंद कर देते हैं, तो हम कर्मों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और उससे बाहर, कर्म बंधन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ मैं आपसे एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि हमें लगता है मुझे क्यों दुख हो रहा है, मुझे क्यों कष्ट हो रहा है, क्यों मैं इतना परेशान हूँ। तो ऐसे ही 2-3 साल से मुझे पाचन में बहुत समस्या हो रही थी, जो भी खा रही थी वो पच नहीं रहा था, तकलीफ होती थी उससे मुझे। तो समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, चलो ठीक हो जाएगा, क्लीनिंग हो रही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी पिछले साल लॉकडाउन में मेरी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि मेरे सहने से बाहर हो गई, और मुझे ऐसा लगने लगा कि एक ऊर्जा का ऐसा बादल है जिसमें मैं कैद हो गई हूँ, और वो पूरी धुंध, फॉग है, इससे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता था मैं एक फॉग के बादल में कैद हो गई हूँ, और मेरी जो आंखें थी, मेरी दृष्टि में भी फर्क पड़ने लग गया, मुझे हर चीज धुंधली दिखाई देती है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। और क्योंकि हम पीटीजे का काम करते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझसे काम नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा शायद मेरा काम खत्म हो गया, हो सकता मेरा जाने का समय आ गया हो, तो इसीलिए मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसी बातें सोच के ध्यान कर रही थी, और एक मास्टर से मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तभी मुझे ये पता चला कि पिछले जन्म में, किसी जन्म में, मैं एक मिर्जापुर नाम की जगह है, जबकि मुझे उसका पता भी नहीं है, वहां पर किसी आश्रम में एक रसोईया थी जो 150 से 200 बुजुर्गों का खाना बनाता था। और जब मैं खाना बनाती थी तो उसमें बहुत ज्यादा मसाले, मीठा सोडा, ये सब डाल के फटाफट काम खत्म कर देती थी। और वो जो बुजुर्ग थे, वो ये कहते थे कि हमें बहुत तकलीफ होती है, ऐसा मत किया करो, ऐसा मत डाला करो, हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं, मैं अपनी मन मर्जी से काम करती रही। उस जीवन में शरीर छोड़ने के समय मुझे ये पता चला, ये एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और हर किसी को शरीर छोड़ने के टाइम आत्मा पूरा एक मूवी की तरह दिखाती है कि देखो इस जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं और अपने अगले जीवन में कैसे सुधारना है। तो मैंने तब ये पश्चाताप किया कि मुझे इस गलती को सुधारना है। ये जो ऊर्जा मैंने इनको दी है, जो इनको कष्ट दिया है, और जो उन्होंने अपने विचारों से अपनी नकारात्मक ऊर्जा, जो दुख की ऊर्जा मेरे पास भेजी है, वो मेरे पूरे आभा मंडल में इकट्ठी हो गई है। और उसी ऊर्जा ने ये धुंध का बादल, फॉग का बादल बना दिया है, जिसमें मैं अब कैद हो गई हूँ। और अब मुझे इससे बाहर आना है, तो क्या करना है? तो मुझे उस कष्ट को महसूस करना है। और 2 साल से मैं वही महसूस कर रही थी। और उस दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे बहुत ही आंसू निकलने लगे कि इतना कष्ट दिया है मैंने, उस हिसाब से तो मुझे बहुत कम मिला है। मैंने तो इतने लोगों को, इतनी आत्माओं को इतना कष्ट दिया है। और फिर मैंने हर दिन 4 घंटे, 3 घंटे ध्यान करना शुरू किया कि वो जो बादल में मैं कैद हूँ ऊर्जा के, वो संतुलित हो जाए और मेरा आभा मंडल साफ हो जाए। और 4 महीने लगातार ध्यान करते रहने से मेरा वो आभा मंडल साफ हो गया और मेरी ऊर्जा संतुलित हो गई। ऐसे ही हमारे हजारों लाखों ऐसे मास्टर हैं जो अपने जन्मों के बारे में बताते हैं। इस जन्मों में ये जो कष्ट आया है, अगर हमारा धन दौलत किसी ने छीन लिया है तो पिछले जन्मों में हमने उनसे छीना है, इस जन्म में उन्होंने हमसे छीन लिया है। पिछले जन्मों में हमने किसी को घर से बाहर निकाला है, उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अब उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। ये कुछ भी अकारण नहीं है, इन सब का कारण हमारे कारण शरीर में है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों में है। तो अभी से हम ध्यान कर रहे हैं, हम जागृत हो जाएं कि दुख नहीं देना है, सुख ही देना है। दुख नहीं बांटना है, सुख ही बांटना है। प्रकृति की सेवा करनी है, प्रकृति की देखभाल करनी है। पेड़ पौधों को भी कष्ट नहीं देना, जीव जंतुओं को भी कष्ट नहीं देना,
और अपने सह यात्रियों को, जो मनुष्य हमारे साथ जो रिश्ते नाते हैं, उन्हें भी कष्ट नहीं देना। वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं वो पीछे से आ रहा है, वो हमें वो ऊर्जा वापस कर रहे हैं, वो असल में हमारे मित्र हैं। ये समझना बहुत कठिन है, वो हमारे मित्र हैं, वो उन्होंने हमें ऊर्जा को संतुलित करने का मौका दिया है। लेकिन आज हम प्रतिक्रिया करके एक नया एपिसोड लिख रहे हैं और यही जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। हम सोचते हैं शायद किया होगा, नहीं किया ही है इसलिए वापिस आ रहा है, शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कुदरत का नियम है, आपने बहुत ज्यादा किया है, आपको सबक सिखाने के लिए कुछ हिस्सा, कुछ दर्द वापिस आ रहा है ताकि आपकी आत्मा वो सबक सीख जाए। तो हमें ये जो धरती पर हम सबक सीखने आए हैं वो कर्म सिद्धांत ही है। और जिस दिन हमें ये सिद्धांत समझ में आ गया और हमने अपने कर्मों को, शब्दों को और विचारों को बदल लिया, तो हम इस कर्म से बाहर आकर धर्म के अनुसार आचरण करेंगे और वही हमारे द्वारा किया गया धर्म ही आगे हमारी रक्षा करेगा। सो कहने को, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े समय में इस विषय को लेकर जितना व्यवहारिक रूप से मैं बता सकती थी कि जो हम हर दिन अपने जीवन में जिसको उतार सके, तो उसको उतार कर हम अपने कर्मों को संतुलित करें और उन लोगों को धन्यवाद दें जो हमें अभी वो कष्ट हमें लग रहा है दे रहे हैं, वो हमें वो ऊर्जा वापस कर रहे हैं जो हमने दी थी। अब हम प्रतिक्रिया करके एक नया एपिसोड ना लिखें ताकि फिर हमें उन्हीं के साथ दोबारा ऊर्जा को संतुलित करने के लिए वापस ना आना पड़े। इसीलिए अध्यात्म में क्षमा का इतना महत्व है कि क्षमा कर दो। क्षमा किसको कर दो? उनको नहीं, खुद को, क्योंकि हमने खुद के लिए ये क्रिएट किया है, खुद के ऊपर ये हमने कष्ट उत्पन्न किया है। तो खुद को क्षमा कर दे। अज्ञानता में या जानते हुए मुझसे ये कष्ट हुआ है, ये दुख मैं स्वयं को दे रही हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ और उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ जिसको मैंने ये कष्ट दिया है। इसीलिए अध्यात्म में क्षमा का महत्व है। लेकिन क्षमा हमें पश्चाताप करके हमारे मन को विनम्र करती है, लेकिन जो ऊर्जा हमने दी है उसमें कोई भी क्षमा नहीं है, वो तो हमें संतुलित करनी है, सहना ही है। तो आपके साथ जीवन में जो भी हो रहा है, आज से उसकी जिम्मेदारी लें। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैंने जो दिया है वो वापिस आ रहा है, अब मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो कर्म बंधन से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।